दिल्ली में विधानसभा की 2025 में होने वाले चुनाव बहुत नज़दीक है। इसी बीच दिल्ली में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्य मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिलने वाला है। वहीं इसके अलावा कांग्रेस भी इस बार यहां पर बड़ा दांव खेलते हुए नजर आने वाली है। इस वीडियो में हम दिल्ली की सभी 70 की 70 सीटों के ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के बारे में आपको बताएंगे। जनता के बीच सके निकल कर आ रहे ताज़ा सर्वे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। ऐसे में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दिल्ली के ताज़ा चुनावी समीकरण के बारे में आपको सही से जानकारी मिल सके। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे मुफ्त बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से उजागर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप भी लगाया है कि वह सार्वजनिक धन का उपयोग अमीरों के लाभ के लिए कर रही है और सत्ता में आने पर ये सेवाएं समाप्त की जाएगी। वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने का वादा किया है और कहा है कि वर्तमान में चल रही मुफ्त बिजली और पानी की योजनाएं दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद भी जारी रहेगी। ये बीजेपी का एक बड़ा दांव हो सकता है और इस बार बीजेपी कड़ा मुकाबला इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देने वाली है। बता दें साथियों कि दिल्ली में चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी का होगा और चुनावी परिणामों की घोषणा 8 फरवरी को की जाने वाली है। सभी प्रमुख दलों ने अपनी जीत का दावा किया है और प्रचार अभियान में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। तो चलिए अब एक एक करके दिल्ली की सभी 70 की 70 सीटों के ताज़ा चुनावी समीकरण देख लेते हैं। पर उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है तो उसे दिल्ली में कम से कम 36 सीटें हासिल करनी होगी, जिससे वह दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। आपकी राय क्या है? दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखते। साथ ही वहीं चलिए अब दिल्ली की 70 की 70 सीटों के जिलेवार ताज़ा एग्जिट पोल के सर्वे को भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली के प्रमुख जिले आपके उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, जहां पर विधानसभा की कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और यहाँ पर इन 5 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने वाली है। जबकि भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी को कड़ा मुकाबला यहाँ पर देगी और 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी को भी मिलने की उम्मीद है। अगले जिले की बात करें तो दिल्ली का अगला प्रमुख जिला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली है, जहाँ पर कुल मिलाकर 11 विधानसभा की सीटें रखी गई है और इन 11 सीटों के ताज़ा समीकरण पर चर्चा करें तो यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहाँ पर 5 सीटें हासिल करने वाली है, थोड़ी बढ़त बनाएगी। बीजेपी को 4 सीटें यहाँ से मिलती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो दिल्ली का अगला प्रमुख जिला उत्तर दिल्ली है, जहाँ पर कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल करती हुई नज़र आ रही है, जबकि इसके अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले जिले पर चर्चा करें तो अगला जिला शाहदरा है। शाहदरा की 4 विधानसभा की सीटों पर ताज़ा एग्जिट पोल के सर्वे देखें तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त बनाती हुई इस बार नज़र आ रही है और 4 में से 2 सीटें यहाँ पर हासिल करने के साथ यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला जिला पश्चिमी दिल्ली है, जहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ताज़ा समीकरण पर चर्चा करें तो यहाँ पर
कांग्रेस को एक सीट मिलने वाली है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने वाली है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी यहाँ पर कांटे का मुकाबला आम आदमी पार्टी को देगी और 10 में से 4 सीटें यहाँ पर से हासिल करती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली का अगला ज़िला आपके दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली है, जहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस को इस बार कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में यहां पर 7 में से 5 सीटें जाने वाली है, जबकि बची हुई दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां पर कब्जा कर सकती है और दोनों ही पार्टियों में यहां तक के समीकरण में ताज़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर 43 सीटों के ताज़ा समीकरण में से कांग्रेस को अभी तक 6 सीटें मिली है और आम आदमी पार्टी के खाते में 21 सीटें मिल गई है, जबकि 70 में से 43 सीटों के समीकरण के मुताबिक बीजेपी को अभी तक के समीकरण के मुताबिक 16 सीटें मिली है, यानी कि आम आदमी थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है। अगला जिला दक्षिणी पूर्वी दिल्ली है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा। कांग्रेस को एक सीट यहां से मिलती हुई दिख रही है, जबकि 2 सीटों पर यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा करने वाली है। बात करें तो एक बची हुई सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दिल्ली का अगला प्रमुख जिला आपके दक्षिणी दिल्ली है, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों के ताज़ा चुनावी समीकरण को देखें तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस कब्जा करती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली में अपना प्रभाव दिखाएगी और 10 में से 5 सीटें यहां से लेने वाली है। अगले ज़िले की बात करें तो दिल्ली का अगला प्रमुख ज़िला आपके नई दिल्ली है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 4 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 4 में से 2 सीटें यहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बटोरने वाली है, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट यहां से आने का अनुमान है और यहां पर भी मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ इस बार दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं दिल्ली के एक और ज़िले पूर्वी दिल्ली की 6 विधानसभा की सीटों के बारे में, जहां पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, जबकि बात करें तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 6 में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को यहां पर 6 में से 2 सीटें मिलने वाली है और यहां पर भी आम आदमी पार्टी थोड़ी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है और लगातार जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अगले ज़िले की बात करें तो दिल्ली का अगला प्रमुख ज़िला मध्य दिल्ली है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा यहां पर साफ होने वाला है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी तीनों की तीनों सीटें यहां से हासिल करने वाली है, जबकि बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का सुपड़ा इस बार यहां से साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है और मध्य दिल्ली की तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। साथियों, हम कुल मिलाकर 70 की 70 सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इन 70 सीटों के ताज़ा समीकरण को देखिए तो 11 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है 70 में से, जबकि आम आदमी पार्टी इस बार अपना बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नज़र आ रही है और 70 में से 36 सीटें हासिल कर सकती है। जबकि बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को यहां पर 70 में से केवल 23 सीटें मिलने वाली है और बीजेपी यहां पर इस बार आम आदमी पार्टी से एक बार फिर से बिछड़ती हुई नज़र आ रही है और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। साथियों, आपकी इसके बारे में क्या राय है और आप दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।